दिस होल सेशन विल बी अबाउट शुड। अशुड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, SHOULD, शुड। सो व्हाट इज शुड? पहले आ जाते हैं तो ग्रामर में, तो हमें समझना पड़ेगा कि सर ग्रामर में जाके देखेंगे तो इसको मॉडल बोलेंगे। एक मॉडल वर्ब होती है, इसको मॉडल वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं कभी कभी लोग इसको। अब लेट्स टॉक अबाउट इट। कि आप में से कई लोग कहेंगे कि सर आई नो अबाउट इट, दैट्स रियली वेरी गुड। कुछ नई चीज़ें हैं आज शुड में, इवन बिकॉज मुझे लगता है कि वन शुड नो ऑल द यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। मेरा कोशिश आजकल थ्रू ये सारे जो सेशंस हैं इनके थ्रू यही करने का है। तो जो शुड है बेसिकली इसका जो सबसे पहला यूज़ है, अच्छा, 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू मेक एनी सेंटेंस। आई होप आप सबको ये ज़रूर पता होगा कि जो शुड वर्ड होता है उसके साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पहला रूल है, शुड प्लस एक्शन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दिखाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर अपने आप के लिए शुड यूज़ करना है तो आई शुड, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो आई शुड एक्शन। मुझे आपकी बात करनी है, यू शुड एक्शन, योर मामा शुड एक्शन, योर सर शुड एक्शन, फाइन, इंडिया शुड एक्शन। कोई भी जगह पे यूज़ कर सकते हो तो शुड एक वर्ड यूज़ होगा, फाइन, पहली चीज़। सो शुड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे आप जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाउ शुड का पहला यूज़ जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है एडवाइस देना किसी को। छोटा सा ग्रामर का पार्ट, कभी भी एडवाइसेस वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, क्लियर। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो कि सर एडवाइसेस वर्ड यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारी जब सलाह की बात कीजिए, एडवाइसेस वर्ड यूज़ नहीं हो सकता इंग्लिश में। तो जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये मेक श्योर दैट आप हमेशा जब भी एडवाइस की बात कर रहे हो, तो अगर आपको सिर्फ की बात करनी है तो आप हमेशा अ पीस ऑफ एडवाइस बोलिए, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो काउंट करके बता दीजिए उनके आगे, आई हैव गॉट सम पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर यू, ठीक है। मीन्स किसी को एक एडवाइस देना, कैसे यूज़ करोगे, यू शुड, और उसके बाद उस एक्शन, उस वर्ड को लीजिए जिसके लिए आप एडवाइस दे रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कुछ एक्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे कि वी ऑल पीपल बिलोंग टू मिडिल क्लास। सो हमने बचपन से बहुत सारी एडवाइस अपने घर में सुनी है, और मैं यही कहता हूँ लर्निंग स्टार्ट्स, एक्चुअली आप बुक्स में जाके मत ढूंढिए वोकैबुलरी को, अपने आसपास में ढूंढिए। आपसे जो लोग बातें करते हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, आप उनके एक्शंस, उनके दिए हुए जो शब्द होते हैं उनको पकड़ लीजिए और उनको ट्राई करिए कि इन शब्दों को मैं यूज़ करूँ अपने लैंग्वेज। जैसे मान लेते हैं पापा ने कहा कि देखो बेटा, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है आजकल, पैसे की भी बड़ी तंगी सी चल रही है, तो पैसे जो है ना उनको बचाना सीखो। अब ये पापा ने जब कहा कि पैसे को बचाना सीखो, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रांसलेट मत करिएगा। इनका मतलब ये है कि पिताजी आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि भाई यू शुड क्या, सेव मनी। तो ये एडवाइस हो गई, यू शुड सेव मनी। आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको क्या एडवाइस दूं, यू शुड स्टडी। कोई पर्सनल एडवाइस देने से पहले हमेशा थोड़ा सा फॉर्मल बन जाइए और हमेशा बोल दीजिए इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। जब सामने वाला यस ऑफ कोर्स गो अहेड, तो आप उसे एडवाइस दीजिए। ये बहुत फॉर्मल तरीका है। घर वाले कहते हैं कि आप पैसे खर्च करें, बट वो कभी ये नहीं चाहते होंगे कि आप पैसे को उस जगह खर्च करिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीड नहीं है लेकिन आपकी इच्छा है, इसी को इंग्लिश में स्प्लर्ज कहते हैं, ठीक है, पैसा उड़ाना। तो स्प्लर्ज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यस। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब आप यूज़ कर सकते हो, उसे कहते हैं स्प्लैश आउट। स्प्लैश आउट मनी ऑन समथिंग, स्प्लर्ज मनी ऑन समथिंग, ब्लो मनी ऑन समथिंग। इसका मतलब है हर जगह पे बिना नीड के, सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के कारण पैसा खर्च करना, ये क्या है, ये है स्प्लर्ज करना पैसे को। और घर वाले हमेशा कहते हैं कि बेटा यू शुडंट स्प्लर्ज मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। तो उस पर मत करिए, बिकॉज पैसा जो है बहुत हार्ड अर्नड है हमारे लिए ना, इजी बक्स नहीं है। देखिए, बिना मेहनत के जो पैसा मिल जाए उसको इंग्लिश में इजी बक्स कहते हैं, और जिसे कहते हैं खून पसीने की कमाई उसे कहते हैं हार्ड अर्नड, HARD, हार्ड अर्नड, EARNED।
तो हार्ड अर्न मनी है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर करके कमाया उस पैसे को, तो हार्ड अर्न मनी हो गया। और हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ ये कर लिया कि पापा पैसे चाहिए बस, हमने उसके लिए क्या मेहनत की, कुछ नहीं की, तो वो हमारे लिए हो गया इजी बक्स। अब इजी बक्स हो गए तो उसके जाएगा कहाँ पे, खर्च कहाँ होंगे? ऑफ कोर्स स्प्लर्ज करेंगे। आपको कपड़े बहुत पसंद होंगे, हो सकता है आपको कॉस्मेटिक्स का सामान बहुत पसंद हो, आपको कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, जहाँ पे आप पैसा खर्च करना चाहें। वेल, ये स्प्लर्ज करना हो गया। तो एडवाइस देने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फाइन। सो शुड का पहला यूज़ था एडवाइस देना। नंबर सेकंड, इसको जब यूज़ करते हैं ड्यूटी के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात शुरू की थी, ड्यूटी के लिए। सो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन आप बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर घर वालों ने आपको एक गाड़ी ला के दी है और वो कहते हैं कि यस, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, थोड़े से केयरलेस सिटीजन नहीं है, तो फिर आप जब भी टू व्हीलर चलाएं तो आपके सर पे हेलमेट जो है ना, वो ज़रूर होना चाहिए। अब ये कोई एडवाइस नहीं है, तो होना चाहिए मत देखिएगा, ये देखिएगा ये एडवाइस है। तो बिल्कुल अगर आपके घर वाले, पुलिस या कोई भी इंसान आपसे अगर ये कहता है कि यू शुड वेयर अ हेलमेट, तो इसका मतलब ये एक आपको ड्यूटी याद दिलाई जा रही है कि ये आपकी ड्यूटी है। यू शुड स्टडी, और कुछ बनने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर यू शुड स्टडी डे इन डे आउट, फिर तो आपको दिन और रात एक कर देना चाहिए और घंटों तक पढ़ने की वैल्यू समझ जाइए। सिटिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। यू शुड स्टडी डे इन डे आउट, इट्स अ मस्ट। फाइन, ये एडवाइस थी, ड्यूटी थी आपकी। नाउ नंबर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम, ये कम यूज़ होता है बट ये यूज़ होता है, जब हम फ्यूचर में शुड को यूज़ करते हैं तो फिर ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ होने के लिए। लाइकली टू की जगह आप यूज़ कर सकते हो शुड को। कैसे? जैसे मैंने बात की, मान लेते हैं आज पूरा आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत काले बादल हो रखे हैं, बारिश नहीं हो रही, लेकिन बट आप ये एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि कल बारिश हो। हिंदी में नहीं, हो सकती है, नहीं हर जगह पे सकता सकते मत देखिए। आपने कहा इट शुड रेन टुमारो, यू नो इट्स क्लाउडी, इट शुड रेन टुमारो, इट मीन्स इट इज़ लाइकली टू रेन टुमारो, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन टुमारो। जैसे शुड का चौथा यूज़, जब शुड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो शुड आपके मन का हल्का सा डाउट बताता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब शुड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मन में हल्की सी शंका, डाउट को क्लियर करता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई, आई एम सिक ऑफ हेयर फॉल, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, मुझे क्या करना चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं, समझिए इसके भाव में, रीड बिटवीन द लाइन्स, सेंटेंस के भाव को समझिए कि व्यक्ति अगर कह रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए, तो अंग्रेजी ने बनाया ना सेंटेंस कि व्हाट शुड आई डू। सो इट्स सिंपल, डाउट है मेरे मन में। अब मैं कोई एडवाइस की बात नहीं कर रहा, मैं डाउट लेके बैठा हूँ। अच्छा, जब भी कभी आप इस तरह की स्थिति में आ जाओ, जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, तो इंग्लिश में आप एक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, उसे बोलते हैं आई एम इन अ फिक्स, या आप बोल सकते हो आई एम इन अ डिलेमा। डायलेमा भी बोलते हो, डिलेमा भी बोलते हैं। सो आई एम इन अ डिलेमा या आई एम इन अ डायलेमा, आई एम इन अ फिक्स। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी मनोदशा बताने के लिए कि आप कहीं ना कहीं असमंजस की परिस्थिति में, तो मैं भी हूँ। विच कार शुड आई बाय, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मैं आपसे एडवाइस ले सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हो। आपको कार की अगर अच्छी एडवाइस है, मतलब मान लेते हैं बजट जो है वो 5 लाख रुपीज़ का है, तो आपने कहा सर यू शुड बाय, यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, यू शुड बाय, और उसके बाद आपने उस कार का नाम लगा दिया, जो भी कार की आप मुझे एडवाइस दे रहे हैं। क्लियर? सो ये था शुड के बारे में। तो मैंने कहा हेयर फॉल है, मैंने कहा यू शुड यूज़ अनियन शैम्पू। बहुत लोग बोलते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचने के लिए अनियन शैम्पू यूज़ करो आप, तो यू शुड यूज़ अनियन शैम्पू, इट शुड वर्क, इट शुड वर्क। मेरे को शुड की बात करनी है, तो अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एडवाइस तो मैंने दे दी आपको। देखो दो शुड यूज़ हुए अभी में। आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई, आपने शुड कौन सा यूज़ किया, डाउट वाला। व्हाट शुड आई डू, मैंने आपको कहा यू शुड यूज़ अनियन शैम्पू, यहाँ शुड यूज़ हुआ एडवाइस के लिए, और उसके बाद जो मैंने शुड यूज़ किया इट शुड वर्क, ये प्रोबेबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया कि ये काम तो करना चाहिए। मतलब मेरे को श्योर नहीं हूँ बट ये काम करना चाहिए। तो सुना हो आपने, कई बार रिव्यू पढ़े हो, आपकी नॉलेज अच्छी हो, तो इसका मतलब आप श्योर नहीं कहते हो। अगर आप श्योर हो, पक्का हो, फिर तो विल की इंग्लिश लगती है इंग्लिश में, कि विल यूज़ करोगे एंड देन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। अगर आपको पक्का मालूम है कि ये काम करेगा, फिर शुड यूज़ मत करना, फिर तो यूज़ करना इट विल वर्क। बट जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करो तो इट
शुड वर्क। फाइन, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि शुड कहाँ यूज़ होता है। 4 मतलब बता चुका हूँ। एडवाइस देने के लिए, ड्यूटी याद दिलाने के लिए, प्रोबेबिलिटी फ्यूचर की बताने के लिए, और जब शुड से क्वेश्चन बनाते हैं तो मन के डाउट क्लियर करते हैं। दिस इज